हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा हमारे चैनल का नाम टीचर्स अड्डा एमपी आप सब जानते हैं और चलने वाली है आज हमारी क्लास नंबर 22 जो पार्ट 11 चल रहा था हमारा कल। ठीक है, क्लास नंबर हमारी 21 चल रही थी, आज चलिए हमारी क्लास नंबर 22 जिसमें कि अब पार्ट 11 के कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए थे उनको करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बेटा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। चलिए, तो आज चलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, तो आज चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपका क्या कह रहा है। 14 सेंटीमीटर लंबे व 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप और क्षेत्रफल। ये बताओ, लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो ये क्या हो गया हमारा आयत। इसने क्या 14 सेंटीमीटर लंबाई दी है और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई दी है। तो अब आयत का क्या निकालना है हमें, परिमाप और क्षेत्रफल। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। कार्ड किसका परिमाप है, कार्ड का परिमाप। तो कार्ड का परिमाप क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 14 प्लस 9। ठीक है बेटा, तो 2 गुणा 14 और 9 कितने होते हैं, 23, और 23 दूनी 46 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, यह आ गया हमारा परिमाप। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आप क्या निकालेंगे, कार्ड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 14 गुणा 9। 14 और 9 क्या होंगे हमारे, 14 निम्मा कितने होते हैं बेटा, 14 निम्मा 126 वर्ग सेमी। ठीक है, चलिए बेटा, और आप जो है ना हर उसमें फॉर्मूला जरूर लिख लें। जैसे कार्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से आप इसको जरूर लिख लिया करो। ठीक है, ऐसे ही परिमाप को, मेरी जगह कम रहती है इसलिए मैं कम लिख पाती हूँ, इसलिए। ठीक है, वैसे मैं बोल तो देती हूँ ना, तो आप उसे भी लिख लिया करें। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक आयत जिसकी लंबाई, एक आयत है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत को पूरा ढकने के लिए इसको क्या है, ऊपर से इसको ढका जा रहा है, इसके ऊपर से इसको ऐसे ढका जा रहा है किसी चीज़ से। तो वो 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की ज़रूरत होगी। डाक टिकट हैं कैसे, 4 वर्ग सेंटीमीटर के, कैसे हैं वो, चौकोर हैं, उसकी एक की लंबाई कितनी है, 4। तो बेचारा ढकने के लिए उसे कितने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने वो किया था क्वेश्चन, उस कमरे का क्षेत्रफल निकाला था पहले, फिर टाइल का क्षेत्रफल निकाला था, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। देखिए जैसे कि हम करेंगे पहले आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि 12 गुणा 8, तो 12 अट्ठे 96 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, इतना हो गया। उसके बाद अब क्या करना है, इस आयत को पूरा ढकने के लिए 4 वर्ग सेंटीमीटर के कितने डाक टिकटों की जरूरत होगी। तो डाक टिकटों का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। डाक टिकट कैसे है बेटा, उसको 4 वर्ग सेंटीमीटर दिया है ना, तो अब क्या होगा, वर्ग। डाक टिकट का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, भुजा गुणा भुजा। आप सब जानते हैं ये बात। ठीक है, अरे क्षेत्रफल दिया है इसका, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डाक टिकट का क्षेत्रफल आपको पहले से ही दिया है, भुजा नहीं दी है। ये देखो 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 4 वर्ग इसने खुद ही नहीं दिया है। ठीक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर 4 सेमी लिखा होता तो वो भुजा होती, लेकिन जब भी वर्ग आ जाता है, वर्ग सेमी, तो वो आपका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है। तो हमें कितनी थी डाक टिकटों की ज़रूरत, कितने डाक टिकटों की ज़रूरत है, डाक टिकटों की ज़रूरत। बेटा हम इसमें क्या करेंगे, आप सब जानते हैं, भाग करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकला, 96 बटे डाक टिकट मतलब 4, भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो कितने डाक टिकट की ज़रूरत है बेटा, 24 डाक टिकट। ठीक है, हम 24 डाक टिकट ले आएंगे ना, उसको आयत पे रखेंगे ऊपर, तो वो पूरा ढक जाएगा।
इसमें यही पूछा है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा क्या कह रहा है। वर्ग का परिमाप दिया है, एक वर्ग है उसका परिमाप दिया है 24, मतलब बाहर की जो परिमाप होता है उसका क्या दिया है 24। बोला यदि वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाए, वो ये कह रहा है अगर ये जैसे कितनी है ये, इसकी पहले भुजा निकाल लें, फिर इसको हम 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दें चारों तरफ से इस तरीके से, है ना। क्या बोल रहा है देखिए, मैं दोबारा समझाती हूँ आपको, अच्छे से बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप कितना है 24 है, ये वर्ग है, ठीक है। इसका परिमाप कैसा होता है बेटा, बाहर होता है, ये बाहर का जो परिमाप है चारों तरफ का, ये कितना है इसका 24 है। ये बोल रहा है कि अगर इसकी भुजा को, ये जो एक लाइन है, इस भुजा को 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया जाए, 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से, तो फिर इसका परिमाप कितना होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग इसका परिमाप कितना होगा। तो पहले हम वर्ग का परिमाप जो दिया है पहले उसको निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा, वर्ग का परिमाप जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि 4 गुणा भुजा, ठीक है। परिमाप कितना हमारे पास 24 बराबर 4 गुणा भुजा। अब ये इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, मतलब कि 24/4 बराबर भुजा, ठीक है। तो भुजा क्या आ जाएगी हमारी, भुजा बराबर 4 का भाग 24 में करेंगे, 4 छिंग 24, तो बेटा हमारी भुजा क्या आ गई 24 आ गई, 6 आ गई हमारी भुजा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो हमारी भुजा क्या हो जाएगी, नई भुजा। तो नई भुजा मतलब 6 तो हमारी है, इसने बोला 2 और बढ़ा दो, तो कितनी हो गई 8 हो गई। अब हमारी भुजा बेटा कितनी हो गई 8, तो हम क्या निकालेंगे परिमाप। अब हम नई भुजा का परिमाप निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, नए वर्ग का परिमाप। अगर आप सबका इतना हो गया हो तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब मैं नए वर्ग का परिमाप निकाल देती हूँ, इसी में ये है वो। तो नए वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या है 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा नई भुजा हमारी कितनी आई थी 8, और 4 अट्ठे 32 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हो गया होगा आप सबका इतना। तो मैं आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। और जिन बच्चों को बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको फटाफट से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे आप ये ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाकर उसे ए नाम दें। ये क्या बोल रहा है भाई कि आप जो है एक वर्ग बनाओ। चलिए भाई बना लेते हैं हम लोग वर्ग एक। देखिए मैंने बना लिया एक वर्ग। अभी क्या कह रहा है कि ये 4 वर्ग सेंटीमीटर का है, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है 4 है। ये क्या है वर्ग। तो आप सब जानते हैं बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ना। जैसे कि मैंने ये ले लिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बेटा आप सब जानते हैं क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। चलिए तो क्षेत्रफल कितना दिया है 4 बराबर भुजा गुणा भुजा। बेटा अब ये भुजा 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ऐसी कौन सी संख्या चाहिए 2 गुणा 2। ये दोनों भी सेम है और 2 दूनी 4 भी होता है, तो भुजा गुणा भुजा, ठीक है बेटा। तो आपकी भुजा क्या आ गई, क्या आ गई आपकी भुजा 2। तो ये जो आपका वर्ग है ये ए नाम देना है इसको, इसकी भुजा बेटा कितनी आ गई 2 आ गई। पहले वर्ग से दुगने लंबाई का एक और वर्ग बनाया भाई। ये कह रहा है एक और वर्ग बनाओ बड़ा इससे, जिसे बी नाम दो, ठीक है। जिसे हमें क्या नाम देना है बी नाम देना है, और वो दुगना है, अगर ये 2 है तो ये वाला 4 है, ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम आप क्वेश्चन देने हैं, हमें क्वेश्चन का आंसर देना ए वर्ग बी की चौड़ाई, वर्ग बी बेटा इसकी जो लंबाई है चौड़ाई है सब एक ही होता है, तो वर्ग बी की चौड़ाई कितनी होगी 4, ए वाले का आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा आगे हमारा ब वर्ग ए का क्षेत्रफल। वर्ग ए का क्षेत्रफल अभी निकाला है हमने, वर्ग ए का क्षेत्रफल हमको पहले से ही दे रखा है 4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब बारी है स की, वर्ग बी का परिमाप, वर्ग बी का परिमाप।
परिमाप बेटा क्या होता है आप सब जानते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो 4 गुणा 4 मतलब कि 4 चौक 16, 16 सेमी। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आता है द क्या कह रहा है आपका, द कह रहा है वर्ग ए और बी के परिमाप में अंतर। वर्ग बी का परिमाप तो हमने अभी निकाला है, 16 निकला है ना, ये रहा 16। और ए का परिमाप और निकाल लेते हैं। ए का परिमाप बेटा क्या है हमारा, ए की भुजा हमारी 2 है, और परिमाप कैसे निकालेंगे हम, 4 गुणा भुजा में। यहाँ पे निकाल देती हूँ परिमाप। ए का परिमाप कैसे निकालेंगे, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा हमने कितनी निकाली है, ए की 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, और बी का परिमाप कितना है, 16 माइनस, और ए का परिमाप कितना है 8, दोनों में अंतर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट वाला रह गया है हमारा ई। वर्ग ए एवं बी के क्षेत्रफल में कितना अंतर है, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोनों का। देखो ए का क्षेत्रफल तो ये दे रखा है पहले से ही 4। ठीक है, हम बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बी का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल आप सब जानते हैं कैसे निकालते हैं, भुजा गुणा भुजा, है ना। तो 4 गुणा 4 मतलब कि 16, 16। ठीक है, माइनस, और इसका कितना है 4, ए का, तो 16 में से 4 गए, 12 वर्ग सेमी। ठीक है, आगे समझ में। पहले हमने क्या किया, इसने बोला 4 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाइए, उसे ए नाम दे, मैंने इसे ए नाम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने इसका क्या किया, इसकी मैंने भुजा निकाल ली इस तरीके से। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, दुगुना लेना है, अगर ये इसकी लंबाई 2 है तो इसकी 4 होनी चाहिए दूसरे वाले की। फिर बस क्या है, क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। चौड़ाई पूछी है, चौड़ाई इधर हो चाहे इधर हो चाहे बात एक ही है, तो मतलब चौड़ाई 4 हो गई। ए का क्षेत्रफल निकाल लिया था मैंने, 4 आया था, ये रहा। ठीक है, फिर बी का परिमाप निकाल दिया मैंने यहाँ पे 16। फिर ए और बी के परिमाप में अंतर बता दिया मैंने, और फिर ए और बी के क्षेत्रफल में अंतर बता दिया। कितना इजी है ना बेटा। चलिए ये सब हो गया आपका, तो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, परिमाप निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई दी है तो बेटा परिमाप आप सब कैसे निकालते हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पता है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 12 और 6, 12 और 6 18, और 18 दूनी 36। ठीक है, परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 12 छिक्की 12 छः 72 वर्ग सेमी। ठीक है, और ये खाली सेंटीमीटर में लिखेंगे आप। रहता दूसरा, इसका क्या दिया है इसने, अंशु का लंबाई दी है, चौड़ाई पूछी और परिमाप दिया है। ठीक है, तो परिमाप बेटा हमारा क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आएगा, अगर लंबाई 15 है तो आप इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, वही 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दूसरी तरफ 60 है, और 2 गुणा इधर आपकी लंबाई कितनी है 15, और चौड़ाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो 2 का भाग दे दो 60 में, तो 30, और 15 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में जाएगा, 30 बराबर 15 चौड़ाई, तो 30 में से 15 जाएगा तो 15, तो 15 लंबाई और 15 चौड़ाई। और क्षेत्रफल निकाल लो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 15 की 15 में गुणा करेंगे तो 225 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, ऐसे ही आंसू की चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 8 में किसकी गुणा करें जो 96 हो जाए, 12 की, 12 अट्ठे 96। अब 12 भी है और 8 भी है, और परिमाप निकालना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, 12 और 8 20, और 20 दूनी 40, ये 40 सेंटीमीटर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, 144 क्षेत्रफल चाहिए हमें। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 144। हमें ऐसी संख्याएं चाहिए दो जो गुणा करके 144 आ जाए, और जोड़ के गुणा करके 48 आ जाए, जैसे कि 12 और 12, 12 और 12 24, और 24 दूनी 48, और 12 की 12 में गुणा करोगे तो 144 हो गया। बस
कुछ नहीं करना, फॉर्मूले रख के आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए, और ये सब आप खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए बेटा हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपका क्या कह रहा है। शंभू के खेत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और शौर्य का खेत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। दोनों में से किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक है? देखो बेटा, शौर्य के खेत का क्षेत्रफल तो दिया है 300 वर्ग मीटर। सुभी के खेत का हम निकाल लेते हैं। सुभी के खेत का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 80 गुणा 60, तो कितना आया? 4800 वर्ग मीटर। और शौर्य के खेत का कितना दिया है? 300 वर्ग मीटर। दोबारा निकाल देती हूँ। शुभी के खेत का क्षेत्रफल कितना है? 80 गुणा 60 बराबर 4800 वर्ग सेमी। ठीक है बेटा, वर्ग सेमी आप लिख लेना। और शौर्य का खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? शौर्य के खेत का क्षेत्रफल पहले से ही दिया है 300 वर्ग मीटर। इसने क्या बोला है कि भाई दोनों के खेत में किसका क्षेत्रफल अधिक है? भाई इसका 4800 है और इसका 300 है, तो ये 4800 वाला ज़्यादा है ना। तो आप क्या लिखेंगे? शुभी के खेत का क्षेत्रफल 4800 माइनस 300 बराबर कितने हो गए? 0 0, 8 में से 3 गए 5 और 4, 4500 वर्ग मीटर ज़्यादा है। ठीक है बेटा, सिर्फ इतना करना है। सुभी के खेत का क्षेत्रफल निकाल लिया, शौर्य के खेत का दे रखा है उसमें से घटा दिया, तो इसका 4500 ज़्यादा है शुभी के खेत का। ठीक है, चलिए हम आगे 17वां क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर देखिए 17 हमारा क्या कह रहा है। शालू का घर 16 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है में बना है। सुयश का घर 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई में बना है। दोनों घरों का क्षेत्रफल निकालिए। दोनों घर का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे? शालू के घर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, शालू के घर का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 16 गुणा 6, 16 छिक्की 96 वर्ग मीटर। ठीक है बेटा, उसके बाद सुयश के घर का, ठीक है, सुयश के घर का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 12 गुणा 8, तो 12 8 96 वर्ग मीटर। तो पूछा दोनों घरों का क्षेत्रफल पूछा, तो भी दोनों घरों का क्षेत्रफल निकाल दिया। और दोनों घरों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? दोनों घरों का क्षेत्रफल बराबर है। बस हो गया। और क्या करना है इसमें? कुछ नहीं। कितने इजी से क्वेश्चन है ना बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं हम लोग। 12 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़े चादर के नाप के कुछ छापे लगाने हैं पूरे चादर में, और वो छापा कितना है? 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। तो छापे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और चादर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और भाग कर देंगे, है ना। ऐसे ही तो करते हैं हम लोग। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं चादर का क्षेत्रफल कितना होगा? 12 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है। 12 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, मतलब 12 दूनी 24 वर्ग मीटर। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या कुछ छापे बने हुए, जैसे कि कोई फूल वगैरह, तो वो फूल कैसा है? छापा कैसा है? छापे का क्षेत्रफल, छापे का तो क्षेत्रफल है उसका 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, तो 1 एकम 1 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इससे क्या पूछा? चादर में कितने छापे लगाए होंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? चादर में लगाए गए छापे बराबर 24/1 बराबर 24। 1 का भाग 24 में करेंगे तो 24 ही आएगा। तो कितने छापे लगाए होंगे बेटा उसने? 24 छापे। बस हो गया, है ना बेटा। कुछ भी नहीं है सारे क्वेश्चन में, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, कि आयत का पूछ रहा है कि वर्ग का पूछ रहा है। लंबाई चौड़ाई दी है तो आयत है, और अगर भुजा दी है तो वर्ग है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। स्कूल भवन बनाने के लिए राहीबाड़ा में 30 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई। सिंगोड़ी में स्कूल भवन के लिए 35 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी जगह चुनी गई।
किस स्कूल भवन अधिक क्षेत्र में बनाया गया? तो चलिए देख लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले राहीबाड़ा स्कूल का क्षेत्रफल, ठीक है, राहीबाड़ा स्कूल का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 30 गुणा 25, 30 गुणा 25, 25 दिया 75, मतलब 750 वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद सिंगोड़ी का देख लेते हैं, जो सिंगोड़ी स्कूल है, सिंगोड़ी स्कूल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 35 गुणा 15, तो हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 35 और 15 की, 15 पंजे 75 का 5, हाथ लगी 7, 15 थी 45, 45 से 7 कितने हो गए? 45 से 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, मतलब कि 525 वर्ग मीटर, ठीक है बेटा। इसमें क्या पूछा है? किस जगह का स्कूल भवन अधिक क्षेत्र में बनाया जाएगा? तो बेटा किसका ज़्यादा? ये तो 750 में बन रहा है राहीबाड़ा का, सिंगोड़ी का 525 में, तो ज़्यादा किसका हुआ? राहीबाड़ा का, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? राहीबाड़ा स्कूल भवन, राहीबाड़ा स्कूल भवन 750 माइनस 525 बराबर कितना बचेगा? घटाओ इसको, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गया और 2, 7 में से 5 गया 2, मतलब 225 वर्ग मीटर अधिक है, ठीक है, अधिक है, ठीक है बेटा। राहीबाड़ा स्कूल का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर ज़्यादा है, ठीक है बेटा, ऐसे करना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हेमराज का खेत 110 मीटर लंबाई 75 मीटर चौड़ाई के आयताकार भाग में है। उसके चारों ओर जाली की बाड़ लगाने के लिए हेमराज को कितने मीटर लंबी जाली लगी? कह रहा है भाई मेरे पास एक ऐसे 110 मीटर लंबा 75 मीटर चौड़ा क्या है? खेत है। मुझे उसके क्या करना है? मुझे उसके चारों तरफ एक ऐसे वो लगानी है, तार बांधने हैं कांटे वाले, जिससे कि गाय भैंस अंदर ना घुस सके, मेरे खेत को खराब ना कर सके। तो चारों तरफ के लिए बेटा आप क्या निकालते हैं? परिमाप। तो आप क्या निकालेंगे? खेत का परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना बेटा। चलिए, तो 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई क्या है? 110 प्लस 75, है ना। अब इनको आप लोग जोड़ लीजिए, बराबर 2 गुणा 110 और 75 कितने हो गए? 185, ठीक है बेटा। और 185 की आप 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कर लेते हैं हम लोग गुणा यहाँ पे, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 8 दूनी 16 और 17 का 7, हाथ से लगी 1, 2 एकम 2 और 1 3, 370 मीटर लंबी, 370 मीटर लंबी लंबी जाली, ठीक है, लंबी जाली लगेगी, ठीक है बेटा। चलिए, आज की आपकी क्लास इतनी थी। आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। इन सब की आप प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद करो पहले, और फिर एक क्वेश्चन को 4 बार करो, तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके फिर जिंदगी भर दिमाग में बैठ जाएगा। और फॉर्मूलों को मत भूलना, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम मुझे ज़रूर बताएं। अगर किसी को इंग्लिश पढ़नी है, ग्रामर में बिल्कुल कमज़ोर है, तो दीपक सर हैं, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं आपको 4 to 8 क्लास तक। ये 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक नहीं आता है तो वो बच्चे इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।